इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एमसीक्यू रिवाइज करो में आज पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसी प्रक्रियाओं एवं अंगों का समूह है जो राष्ट्रों के एकीकरण को परिलक्षित करता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सामने, ए है आर्गेनकी, बी है पाटर, सी है चार्ल्स चर्च, डी है हैवीलैंड। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये कथन पाटर का है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना वहां होती है जहां कुछ संप्रभु राष्ट्र संयुक्त हो जाते हैं और वे यह अनुभव करते हैं कि ऐसे औपचारिक संगठन की सक्रियता से उन्हें लाभ ही होगा। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सामने, ए है चार्ल्स चर्च, बी है आर्गेनकी, सी है इंगेल्टन और डी है गुडरिच। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये कथन आर्गेनकी का है। तीसरा क्वेश्चन, कतिपय सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित राष्ट्रों का औपचारिक समूह अंतरराष्ट्रीय संगठन कहलाता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सामने, गुडरिच, बी है पाटर, सी है चार्ल्स चर्च और डी है बियर। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चार्ल्स चर्च का ये कथन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय संगठन विभिन्न राज्यों के बीच स्थापित एक सहकारी व्यवस्था है जिसका निर्माण कतिपय पारस्परिक लाभप्रद कार्यों के लिए किया जाता है। इसके निर्माण के पीछे एक आधारभूत संधि अथवा समझौता होता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है आपके सामने, बियर तथा हैवीलैंड, बी ऑप्शन है चार्ल्स चर्च, सी है आर्गेनकी और डी है पाटर। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये कथन बियर तथा हैवीलैंड का है। क्वेश्चन नंबर 5, किस विधि शास्त्री ने अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की? ऑप्शन है आपके सामने, पाटर, बी है जेरेमी बेंथम, सी है चार्ल्स चर्च, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जेरेमी बेंथम विधि शास्त्री ने अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की।